कुछ कर गुजर जाने का अरमान जिंदा है, मातृभूमि के लिए अभिमान जिंदा है। कैसे झुक जाऊं तेरे सामने, अभी भी खून में वो दिल्ली का चौहान जिंदा है, अभी भी खून में वो दिल्ली का चौहान जिंदा है। जय पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के चरणों में शत शत नमन। ये जो भी आपने चंद लाइनें सुनी हैं, ये हमारे संस्था के होनहार छात्र अमन साकला ने हमें भेजी है। और अब मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको बताने जा रहा हूँ। धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिनका प्रेम इतिहास में अमर हुआ, जिन्होंने मरते दम तक दोस्ती निभाई, दुश्मन की तलवार जिनको मार ना सकी, और मोहम्मद गौरी को जिन्होंने 17 बार हराया, वो है धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म वर्ष 1168 में हुआ। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान और माताजी का नाम कर्पूर देवी। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। पृथ्वीराज चौहान ने 13 साल की आयु में बिना किसी हथियार के शेर के जबड़े को चीरते हुए शेर का शिकार किया था। 13 साल की आयु में पृथ्वीराज चौहान को राजगद्दी पर बैठाया गया। पृथ्वीराज चौहान ने 13 वर्ष की आयु में गुजरात के शासक भीमदेव को हराया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना के बारे में भी इतिहासकारों ने बहुत लिखा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत विशाल थी। उसमें 300 हाथी और 3 लाख लगभग करीब सैनिक थे, और जिसमें घुड़सवार भी शामिल थे। पृथ्वीराज चौहान के विवाह के बारे में भी बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जानकारी दी है। लिखा गया है कि 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान का प्रथम विवाह हुआ था, और 11 वर्ष से लेकर के 22 वर्ष तक पृथ्वीराज चौहान का हर वर्ष विवाह होता रहा। और 26 वर्ष के जब पृथ्वीराज चौहान थे, तो उन्होंने संयोगिता से गंधर्व विवाह किया था। जी हाँ, संयोगिता जो थी वो कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री थी। जयचंद जितना पृथ्वीराज चौहान के बहादुरी से परेशान थे, उतना ही संयोगिता उनकी बहादुरी से प्रभावित थी। जब संयोगिता का स्वयंवर किया गया, तो पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में से संयोगिता को उठाया और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान ने एक साथ ही देह को त्याग दिया था। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे चंद्रवरदाई, जिन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को लिखा है। उस समय जब पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, तब चौहान वंश में 6 भाषाएं बोली जाती थी: संस्कृत, प्राकृत, मागधी, शौरसैनी, पैशाची व अपभ्रंश। और इन 6 भाषा में पृथ्वीराज चौहान की एक अच्छी पकड़ थी। साथ ही साथ पृथ्वीराज चौहान ने मीमांस, वेदांत, पुराण, चिकित्सा शास्त्र, सैन्य शास्त्र इत्यादि की भी पढ़ाई की थी। पृथ्वीराज चौहान संगीत कला व चित्रकला में भी निपुण थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुए युद्ध के बारे में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग जानकारी दी है। जैसे पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 3 बार बंदी बनाया था, पकड़ा था और दरिया दिली दिखाते हुए छोड़ दिया था। इसी प्रकार हमीर काव्य के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार पकड़ा और छोड़ दिया। प्रबंध कोश के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 20 बार पकड़ा और छोड़ दिया। सुरजन चरित्र मानस के अनुसार 21 बार, प्रबंध चिंतामणि के अनुसार 23 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ा, बंदी बनाया और दरिया दिली दिखाते हुए, दया करते हुए छोड़ दिया। लेकिन उल्लेखनीय आंकड़ा जो है वो है 18 का, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पकड़ा, बंदी बनाया, माफ़ किया और छोड़ दिया। लेकिन 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों को पकड़ा, और बाद में पृथ्वीराज चौहान की गर्म सिरिये से उनकी आंखें फोड़ दी गई। जब मोहम्मद गौरी ने चंद्रवरदाई को पूछा कि पूछिए अपने दोस्त को कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो पृथ्वीराज चौहान ने चंद्र से मोहम्मद गौरी तक पैगाम भिजवाया कि वो शब्द भेदी बाण का प्रदर्शन करना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है शब्द भेदी बाण चलाने में बहुत निपुण थे। ये वही शब्द भेदी बाण है जो राजा दशरथ ने चलाया था श्रवण कुमार के ऊपर। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने की मंजूरी दे दी और बोला कि कल इसके लिए आयोजन किया जाएगा, आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं।
इस मोहम्मद गोरी को मारने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई ने पहले ही योजना बना ली थी। जैसे ही वो कला दिखाने के लिए आए तो मोहम्मद गोरी ताज पे बैठा था और चंद्रवरदाई ने एक काव्य के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को संकेत दिए कि मोहम्मद गोरी कितना ऊपर बैठा है। तो कविता के संदर्भ में कुछ कविता की लाइनें कुछ इस प्रकार है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान तू अब मत चूके चौहान। ऐसा जैसे ही चंद्रवरदाई ने बोला और मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला, तो जैसा आपको पता ही है कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चला रहे थे, शब्दों को सुनकर बाण चला रहे थे और उन्हें इतना ही चाहिए था कि मोहम्मद गोरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जैसे ही मोहम्मद गोरी ने शाबाश बोला और क्षण में ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण को चलाया, जो कि मोहम्मद गोरी के सीने में लगा और मोहम्मद गोरी को मार गिराया। जैसे ही ये पता चला कि मोहम्मद गोरी मर गया है तो पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया कि अब मोहम्मद गोरी की सेना जो है हमें नहीं छोड़ेगी। तो उन्होंने चंद्रवरदाई यानी कि चंद्र को कहा कि आप ये तलवार उठाइए और मेरी गर्दन काट दीजिए और मैं आपको मार देता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। और जब ये खबर संयोगिता को पता चली तो संयोगिता ने भी उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। तो ये है पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको सुनकर के अच्छा लगा होगा। हम सभी में जोश भरने के लिए आज हमारे संस्था के होनहार छात्र सुरेंद्र सिंह चौहान ने भी कुछ पंक्तियाँ हमें भेजी है, जो कि बहुत मोटिवेशनल है हम सब योद्धाओं के लिए। कि गिर गया तेरा हौसला कबूल मत, गिर गया तेरा हौसला कबूल मत, इस मिट्टी का हर कण तुझ पर नाज करता है। पैरों पर आ धनुष उठा भूल मत, पैरों पर आ धनुष उठा भूल मत, तेरी नब्जों में भी पृथ्वीराज बहता है, तेरी नब्जों में भी पृथ्वीराज बहता है। धन्यवाद।